नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे। एक बार की बात है, भगवान पाराशर ऋषि से उनके शिष्यों ने एक प्रश्न पूछा कि हे भगवान, किसी किसी को संतान क्यों नहीं होती, किन कारणों से वंश रुक जाता है, हमें बताएं। पाराशर ऋषि कहते हैं कि यही प्रश्न माँ पार्वती ने एक बार भगवान शिव से किया था और उन्होंने जो उत्तर दिया वही मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पाराशर ऋषि कहते हैं कि संतान हानि के योग बताते हैं कि कई श्राप के वजह से, जैसे सर्प श्राप, भातृ श्राप, पितृ श्राप, मातृ श्राप, बंधुओं का श्राप, मामा पक्ष से श्राप, ब्राह्मण का श्राप, पत्नी का श्राप, प्रेत इत्यादि का श्राप। कहने का मतलब यह है कि श्राप के कारण जो है संतान नहीं होती है, वंश रुक जाता है। सर्प राहु है, वह कभी छोड़ता नहीं है। इन दोषों से हमें यह सीख मिलती है कि सामने वाला कैसा ही हो, हमें अपने तरफ से बुराई नहीं करनी चाहिए। ये बद्दुआ राहु है, जिसे हाय भी कह सकते हैं। अब ऐसा समझना चाहिए कि आप गलत नहीं हैं, लेकिन सामने वाले की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया जाता और उसने आपको बद्दुआ दे दी तो आपको रत्ती भर कुछ नहीं होगा, उल्टा वही मरेगा। यहाँ हाय का अर्थ है भारी कष्ट, दिल दुखाने का, किसी को तकलीफ देने का। बहुत से लोग कहते हैं कि ये ग्रह अच्छा करता है, वो रिश्तेदार की सेवा करो, लेकिन कुंडली में वह योग नहीं होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहता हूँ, जैसे आपके भाई के साथ नहीं बनती तो आप उसकी सेवा तो क्या ही करेंगे, लेकिन उसका कुछ बिगाड़े भी नहीं। मतलब उसका अगर सेवा नहीं कर रहे तो उसकी कुछ बिगाड़े नहीं, उसकी हाय न लें। अब जैसे भाई की हत्या कर दी, जमीन से झूठ फरेब करके उसे बाहर कर दिया, कष्ट दे दिया, तो यही भ्रात श्राप बनेगा और आगे आपकी संतान को मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। ऐसे ही कष्ट पत्नी को दिया तो फिर संतान को मारेगा। यानी जो श्राप होते हैं ये कुल की वृद्धि को रोकते हैं, तत्काल रोक देते हैं। इसलिए अगर न बनती हो तो कोशिश करें, अपने से मतलब रखें, मन साफ रखें, किसी के साथ बुरा न करें। अभी ये संतान की बात हुई, ये श्राप बाकी इवेंट भी खराब कर देते हैं। जैसे मामा पक्ष से कोई श्राप आ गया तो हो सकता है कि आपकी संतान बहुत अच्छी हो, उसकी आयु भी बहुत अच्छी हो, लेकिन आपका घर ही नहीं बन पा रहा, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह पा रहा है, आपके घर में 10 सालों से रोज बर्तन बजते हैं। तो मतलब यह है कि जो श्राप है वो आपको छोड़ेगा नहीं, दुख देगा ही, कहीं ना कहीं लगेगा। इसीलिए ऋषि मुनि कह गए हैं कि जो भी है समस्या, सबसे पहले समस्या का रूट ढूंढें, उसके बाद उसका उपचार करें। और इसका कोई उपचार नहीं है। आप अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, वो चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सांसारिक हो, जैसा भी हो। इसीलिए ऋषि मुनि कहते हैं कि जीव जंतु की हत्या करने से बचे। जब हमारा वक्त चलता है, हमारा वक्त अच्छा रहता है, तब हम घमंड में होते हैं, पाप भी करते हैं और सोचते हैं कि हमारा कौन बिगाड़ लेगा। लेकिन जब वक्त खराब आता है, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। एक जाति का मंगल राहु युति लेकर आई कि मेरे शरीर में इतना कष्ट क्यों है। तो भाई, एक चीज़ जब आदमी कहीं ना कहीं जब कमज़ोर हो गया ना, तो धीरे धीरे सब सामने आने लगते हैं और सब तकलीफ देने लगते हैं। जब तक आपका पक्ष मजबूत था
तब तक शांत बैठे थे। जरा सा कमजोरी आई तो शुरू हो गया, फिर लाइन से एक एक करके शुरू हो जाएगा। जब दूसरे शरीर को कष्ट दिया तो ये लौट के आएगा ही आएगा, कुछ भी बचाव नहीं, चाहे कवच पढ़े, चाहे फलाना पढ़े, चाहे ढेकाना पढ़े। इसलिए किसी भी श्राप से बचने की कोशिश करें, जीव हत्या न करें, जहाँ तक हो सके किसी को प्रताड़ित न करें, किसी को तकलीफ न दें, किसी का श्राप न लें। इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे तो आपका परिवार सब कुछ सही रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।